जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदीदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे। अश्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष रूपा प्रगटे मोक्ष रूपा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के स्वरूप को यहाँ समझाया है। पहले तो सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं उसको समझाया। तब शिष्य ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि सर्व पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान केवल ज्ञान होने पर होता है और केवल ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य के चित्त में एक डाउट था, शंका थी। क्या शंका थी? कि मिथ्यात्व का नाश सर्व पदार्थों का सही श्रद्धान होने पर होता है। शिष्य के चित्त में क्या डाउट थी कि मिथ्या दर्शन का नाश या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होता है? कि सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होने पर होता है। उसका समाधान करते हुए पंडित साहब ने यहाँ स्पष्ट किया कि सर्व पदार्थ का श्रद्धान और ज्ञान मिथ्यात्व के नाश के लिए अनिवार्य नहीं है। क्या चाहिए फिर मिथ्या दर्शन को मिटने के लिए? तो उन्होंने कहा कि प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। मुकेश जी वैसा बात समझ में आ रही है ना? सर्व पदार्थों का ज्ञान श्रद्धान आवश्यक नहीं है। किसके लिए? मिथ्या दर्शन को मिटने के लिए। क्या आवश्यक है? प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान आवश्यक है। अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान हो या अयथार्थ ज्ञान हो, उससे तेरा बिगाड़ सुधार कुछ नहीं है। ऐसा कहकर पहले तो ये समझाया, क्या समझाया? कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए या मिथ्या दर्शन को नाश करने के लिए हमें प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। फिर प्रश्न है कि साहब हम प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान कर सकते हैं? इतने हमारे वर्तमान में ज्ञान की शक्ति या ताकत है कि नहीं?
तो पंडित साहब ने स्पष्ट किया कि जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उन सबको इतने ज्ञान की वर्तमान में ताकत है या पर्याय की ऐसी प्रगट सामर्थ्य है कि वह चाहे तो क्या इन प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान कर सकता है। ज्यादा क्षयोपशम, कम क्षयोपशम, ये बंटवारा सम्यक दर्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षयोपशम तो चाहिए, कितना चाहिए कि संगी पंचेंद्रीय जीव इतनी पात्रता चाहिए, और उसके बाद अगर अधिक क्षयोपशम है और वह 11 अंग और 9 पूर्व को जानता भी हो या अवधि ज्ञान युक्त भी हो, उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो यथार्थ ज्ञान और श्रद्धांत से है। इतनी बात हो गई। तो अब शिष्य की ये बात एकदम फिट हो गई, बैठ गई। क्या बैठ गई मुकेश जी भाई साहब? कि हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, मिथ्या दर्शन को मेटना है, तो हमें हमारे पास वर्तमान में पावर तो है, शक्ति तो है, हमारे ज्ञान की पर्याय की योग्यता तो है कि जो प्रयोजनभूत पदार्थ है उनके संबंध में हम यदि यथार्थ जान लेंगे और फिर हमारा श्रद्धांत सम्यक हो जाएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तब सीधा प्रश्न है कि साहब फिर प्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं? मुद्दे वाली बात तो यह है ना, हमारा सिलेबस क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमको किन चीजों का संबंध में यथार्थ ज्ञान अनिवार्य है? बस सीधा प्रश्न है। क्या प्रश्न है बाबूजी? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमको किन चीजों के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धांत चाहिए? बस इतना सा प्रश्न है और उसका यहाँ समाधान है। टोडरमल साहब ने इसका समाधान किया है, लगभग ये 2 पेज के अंदर है। बहुत सुंदर चर्चा है ना। प्रश्न समझ गए आप? शिष्य का प्रश्न क्या है मुकेश जी भाई साहब? शिष्य का प्रश्न क्या है कि अब हमें ये बतला दो प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, क्योंकि मेरे पास वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य तो है प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जानने की, पर हमें ये बता दो कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। अब हमारे को यदि प्रयोजनभूत पदार्थ का पता चल जाए इस प्रकरण के आधार से, तो अब हमको क्या करना है? हाँ, अपने को क्या करना है कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करना है। बाकी कुछ हमको आता हो या नहीं आता हो उसकी कोई कीमत नहीं है। देखना मुकेश भाई साहब, अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में आप कितना भी यथार्थ जानो कुछ कार्यकारी नहीं, और अयथार्थ जानो तो भी कुछ कार्यकारी नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में क्या करना पड़ेगा? यथार्थ जानना पड़ेगा और यथार्थ श्रद्धान करना पड़ेगा। आई बात समझ? आपको जरूरी नहीं है आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लॉ का नॉलेज हो, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टरी का नॉलेज हो, लेकिन आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो प्रयोजनभूत पदार्थ है ना, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान अनिवार्य। बाबूजी सीधी बात है ना। कितनी पूजा याद है आपको? कितने पाठ याद है ना? कोई कंडीशन नहीं है। याद हो तो भी ठीक है, और जैन साहब याद नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि उससे कोई सम्यक दर्शन। लेकिन 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो समझ लेना काम होने वाला नहीं है। तो अपने को कहाँ ताकत लगानी मुकेश जी भाई साहब? सबसे पहले कहाँ ताकत लगानी? सब पूछते हैं साहब पहला कोर्स बता दो, सबसे पहला कोर्स बता दो। तो टोडरमल साहब ने यहाँ सबसे पहला सिलेबस बताया। क्या करना है सबसे पहले अपने को? प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा चाहिए। कोई आपको पूछे कि धर्म की शुरुआत कहां से करनी, जैन साहब पूछते होंगे ना आपको परिवार में या आपके परिचित लोग कि साहब कहां से शुरुआत करनी? धर्म करना है अपने को, हमको स्वाध्याय करना है, हमको कहां से शुरुआत करनी? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? स्वाध्याय वालों से तो पूछते हैं, लेकिन स्वाध्याय वालों को कोई खबर नहीं है कि क्या बताना, तो फिर क्या करें? तो अब कोई पूछे आपको तो आपको क्या बताना है मुकेश भाई साहब? कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में सबसे पहले यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। क्या उत्तर क्या रहेगा आपका?
उत्तर क्या रहेगा जैन साहब? अपने को धर्म कहां से प्रारंभ होगा? क्योंकि हमें तो ये तो पक्का पता है ना कि धर्म की शुरुआत आत्मानुभूति सम्यक दर्शन से होती है ना जैन साहब? है ना? और सम्यक दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन का नाश, और मिथ्या दर्शन के नाश के लिए पहले क्या करना चाहिए? तो बोले कि आपको सबसे पहले प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धा, है ना? बाबू जी संस्कृत आती है कि नहीं आती है आपको? प्राकृत आती है कि नहीं आती है? कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कितनी सीधी है? बहुत ताकत लगा दो कि क्या अपने को ये बात जिस भाषा में समझ में आती है वो चलेगा। आई बात, भाषा का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि तिर्यंच गति के जीव को भी जैन साहब सम्यक दर्शन होता है, उनको कहाँ संस्कृत हिंदी प्राकृत आती है। मुकेश जी वैसे बात पकड़े नहीं, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाव पकड़ में आना चाहिए। अब प्रश्न किसका भाव? कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धांजलि चाहिए। जिस भाषा में आपको सरलता से समझ में आती है उस भाषा के माध्यम से आप समझ सकते हो। भाषा का भी कोई बंधन नहीं है। आई बात समझ में? भाव का बंधन है ना? पकड़ में आ गया ना? बहुत कोशिश करते हैं साहब हम संस्कृत प्राकृत सीखने की। बाबू जी क्या करना, क्या है उसका उद्देश्य? है उद्देश्य क्या है? भाव पकड़ में आना चाहिए, और भाव जिस भाषा में पकड़ में आए वो भाषा आपके लिए सर्वोच्च है ना। चलो अब फिर जैन साहब ये तो बात समझ में हमारे आ गई कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धांजलि। प्रयोजनभूत पदार्थ है क्या, ये बता दो हमको। है अब कि कितना छोटा कोर्स हो गया मुकेश जी भाई साहब? कर्णानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग और द्रव्यानियोग में भी कितनी छोटी बात ले आए टोडरमल साहब कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा। तो प्रश्न है कि साहब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है? ठीक है, तो अब यहां बताएंगे प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है ना। बिल्कुल आप अलर्ट होकर एकदम बिल्कुल वो है ना निशाना, एक केंद्र बिंदु कि बस हमको तो यहाँ ये विषय समझना है और इसको किस प्रकार से समझे कि अपना काम हो जाए, क्योंकि हमारे पास अभी समय भी कम है और शक्ति भी कम है। बाबूजी अपने पास क्या है? समय भी कम है, सबके पास टाइम कम है, ठीक है नहीं? बोलो समय कम है कि ज्यादा है, यूं बताओ आप। अरे हाँ जी, हाँ जी, सब रिटायर्ड है, टाइम ही टाइम है हमारे पास, टाइम ही टाइम है, तो बहुत आपके पास है विषय। और जिनके पास समय कम है, देखो दोनों बात समझना, जिसके पास समय ज्यादा है तो भी सबसे पहले ये समझना है और अन्य को विशेष का अभ्यास करते समय इसकी पुष्टि होनी चाहिए एक बात। और जिसके पास समय कम है उसको तो यही समझना है, दूसरी तरफ इधर उधर अपने उपयोग को नहीं लगा, क्यों कि ये मूलभूत बात है। चले आगे, प्रश्न क्या है शिष्य का कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं, है ना? क्यों ये पूछा शिष्य ने? मुकेश वैसे क्यों पूछा शिष्य ने? कि जिनके बारे में मुझे यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करना है। जिनके बारे में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा तो मेरे दुख का अंत नहीं आएगा। इसलिए शिष्य ने यह प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं। हमारा प्रश्न है कि नहीं? बोलो भाई, हमारा प्रश्न है कि नहीं? अगर आपका प्रश्न वास्तव में है तो उत्तर सुनने में आपको आनंद आएगा, और सिर्फ आपको ग्रंथ ही पढ़ना है, क्या लिखा है टोडरमल साहब ने, तो एक अलग बात है। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं उत्तर। समाधान। अब यहां कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, ठीक है, पूछेगा बट नेचुरल। जब शिष्य की इतना खुलासा हो गया कि मुझे प्रयोजनभूत पदार्थ ही जानना है मिथ्यात्व के नाश के लिए, तो तुरंत ये प्रश्न आएगा, है ना। मुकेश भाई साहब आपको कोई चीज खरीदनी है और आप किसी दुकानदार के यहाँ गए कि वो ये चीज दो, तो बोले मेरे यहाँ तो नहीं मिलती, तब आप क्या पूछोगे?
ये कहाँ मिलती है? और वो उत्तर बताएगा तो आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हैं? सुनोगे ना, उत्तर बताएगा कि कहाँ मिलती है, अच्छा उसका एड्रेस क्या है, कौन बढ़िया रखता है, सब पूछते हो ना। तो ऐसे ही अभी हमारे संसार का दुख नाश नहीं हो रहा है ना। आचार्य महाराज के पास, केवली भगवान के पास हमारा प्रश्न है, तो उन्होंने बोला भाई प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में आप यथार्थ जानो। तो आपका तुरंत अगला प्रश्न क्या होगा? महाराज प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं ये बतला दो। तो अब उत्तर है समाधान। इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। कहां से बात शुरू करी देसा जी भाई साहब? इस जीव को, इस जीव में क्या लेना? जगत के जितने भी जीव है, मैं भी, मेरा भी क्या प्रयोजन है बाबूजी? एकमात्र प्रयोजन क्या है कि दुख न हो और सुख हो। संसार के जितने भी जीव है ना, एकेंद्रीय से लेकर है ना पंचेंद्रीय, संगी पंचेंद्रीय तक, चारों गति 84 लाख योनि जितने भी जीव हैं, सबका प्रयोजन क्या है जैन साहब? है कि दुख न हो और सुखी। अपना भी यही प्रयोजन है ना? हाँ जी या ना जी? मुझे जैसा यही प्रयोजन है। अपन ने घर काहे के लिए बनाया? शादी काहे के लिए की? पैसे काहे के लिए इकट्ठे करे? अरे बोलो, गहने क्यों बनाए? काहे के लिए बनाए ऐसा? बाबूजी काहे, जितने भी काम, सुबह भोजन काहे के लिए करते हो? हैं? सोते काहे के लिए हो? उठते काहे के लिए हो? हाँ? अरे बोलो क्या है? सुखी होना है? यही है ना हमारा उद्देश्य। तो बाबूजी यही है ना, जगत के जितने भी जीव हैं सबका एकमात्र प्रयोजन है, और प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और जितने भी जीव हैं मुकेश जी भाई साहब जगत के, सब एक ही प्रयोजन की सिद्धि में लगे हुए हैं। क्या काहे कि मैं जैसे तैसे सुखी हो जाऊं। इतनी बात तो हमारे समझ। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि हमको सुखी होने का तरीका पता नहीं है। चाहते तो हम सुखी होना है, लेकिन हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है कि हमें सुखी होने का तरीका पता नहीं है। किन पदार्थों का ज्ञान सुखी होने के लिए आवश्यक है? अपन क्या बोलते हैं बच्चे को, भाई जब तक तू व्यापार अच्छे से नहीं सीखेगा, लेन देन नहीं सीखेगा, कहां से माल मिलता है, कहां बेचना है, कैसे तेरे गृहस्थी चलेगी, कैसे तू सुखी होगा? ऐसा ही बोलते हैं ना अपन। जैन साहब पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, दुखी रहेगा। तो अपन ने सुखी दुखी की पैरामीटर कहां से तय कर रखे? कहां से तय कर रखे मुकेश जी भाई साहब? हैं? आपने कोई तय तो कर रखे है ना। बच्चों को डांटते कि नहीं डांटते कभी आप? हैं? नहीं पढ़ाई करेगा तो ठेला चलाएगा, ऐसा बोलोगे ना? हैं? क्यों ठेला चलाएगा तो क्या? भाई ठेला पढ़ाई कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। तो बाबूजी सुखी होने का पैरामीटर कहां से तय है हमारा? है? नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार नहीं करेगा तो सुखी नहीं हो पाएगा। तो हमारा पैरामीटर सही है कि नहीं, ये भी तो तय करो आप। कभी बच्चे को बोलते हो आप ऐसा डांटते हुए, 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं हुआ जब तक तू सुखी नहीं हो पाएगा। तू कुछ भी पढ़ ले, भले डॉक्टर हो जा, भले इंजीनियर हो जा, चाहे हम तेरे को करोड़ों रुपए की मूड़ी दे जाए, लेकिन तेरा इसके बिना काम नहीं होगा। ऐसा करते हो, डांटते हो मुझे? क्यों नहीं डांटते हो? मैं बताता हूं क्यों नहीं डांटते हो। क्योंकि आपको खुद को भी विश्वास नहीं है कि ये चीज सही है। आपको जिस चीज का विश्वास है वही बात करोगे ना। मुकेश जी भाई साहब, क्या आपने डांटा कभी ऐसा? तो फिर आप, हम तो आते हैं सुनने। अरे आप आते हो सुनने पद्धति बुद्धि से, देखा देखी, पंथ आमनाय से, समय पास करने के लिए। आपके पास बहुत सारे कारण है सुनने आने के, लेकिन अंदर में वास्तव में जिज्ञासा है क्या? जिज्ञासा, वलन है, वलन अंदर में ऐसा है ना कि खोज कि हाँ मुझे तो ये बात जाननी है, ये तो मुझे करना है। कैसी जिज्ञासा रहती है जानने की, जगत में क्या हो रहा है जाने तो सही है। सुबह सुबह जैन साहब अखबार क्या हुआ मालूम तो पड़े, देश में कितने पकड़ा गए कोरोना वायरस से? नहीं बाबूजी, जानने की कैसी जिज्ञासा? ऐसे अंदर में जिज्ञासा पड़ी जानने की क्या कि किन पदार्थों के जानने से मैं सुखी होऊंगा। मैं 70 वर्ष हो गए, मुझे 50 वर्ष हो गए, निरंतर मैं सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या गड़बड़ी हो गई है? ऐसा कभी विचार आया? अरे बोलो ना, हाजी या नाजी, अपनी बात करो अपनी। आया क्या ऐसा विचार?
है? मुकेश जी भाई आया नहीं आया? कितनी योजनाएं बनाई है हमने, सब योजना सुखी होने के लिए। बोलो, कोई भी योजना दुखी होने के लिए बनाई क्या आपने? सभी सुखी होने के लिए बनाई है? सुख नहीं मिला, कभी आपने अंदर से प्रश्न खड़ा करा कि मुझे अब सुख किससे प्राप्त होगा, उसका उपाय या कारण खोजना है? बोलो, अभी प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर क्यों सुनोगे आप अच्छे से? प्रश्न नहीं है तो उत्तर क्यों सुनोगे आप? अरे प्रश्न है कि नहीं आपका? है प्रश्न है कि नहीं? यहां देख के पढ़ रहे हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कि अंदर से है? ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रश्न है कि बाबूजी अपना है? देखो, जिसका अपना प्रश्न नहीं होगा उसको तो आनंद ही नहीं आएगा, और अपना प्रश्न है तो उत्तर सुनेगा बिल्कुल अलर्ट हो गया। है ना प्रश्न? तो अब उसका समाधान आपको अब प्रश्न सुनकर, समाधान सुनकर अपने को समाधान जो बताया ना वो काम करना है। देखो, हमारी मर्जी का काम तो हमको करते करते कितना टाइम हो गया? जिन साहब हो गया 50-60 बरस की उम्र, करते करते अपनी इच्छा से। अब टोडरमल जी साहब बता रहे हैं कि भैया तेरे को सुखी होना है तो तू छोटा सा कोर्स है तेरा, 2 पेज में ही समझा दिया है, उनके बारे में तेरे को जानना है, बाकी जान लेगा सही तो श्रद्धान हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चले क्या कह रहे हैं? इस जीव को मतलब जगत के सभी जीव की बात कह दी, मैं भी उसमें आ गया। मेरा भी क्या प्रयोजन है कि दुख न हो और सुख की प्राप्ति। किसी जीव के मतलब जगत में कोई ऐसा जीव नहीं है कि जिसको इसके अलावा कोई प्रयोजन हो। बाबूजी कितनी गारंटी से बात कह दी टोडरमल जी साहब ने। भाई आप अपनी बात करो, आपका क्या प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन आपको कैसे पता है? और वो कह रहे हैं जगत के सभी जीव का मेरे को प्रयोजन पता है। क्या प्रयोजन पता है? जैन साहब, कोई तो क्या है, जी कर मानता है कि मैं सुखी रहूंगा, मेरा जीवन है, और कोई मरता है तो आपको क्या लगता है? पागल है ना? उसको मालूम नहीं, लेकिन आपको पता है वो मरता भी काहे के लिए है? मालूम है काहे के लिए मरता है? वो काहे के लिए मरता है वो? अरे बोलो ना, सुखी होने के लिए मरता है वो। मुकेश जी भाई साहब, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि यहां मैं बहुत परेशान हूं और मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो दुखी होने के लिए नहीं मरता है। आई बात समझ में आए? दुखी होने के लिए नहीं मरता है, मरता भी है तो बाबूजी वो सुखी होने के लिए ना। मतलब जगत के जितने भी जीव हैं सब एकमात्र सुखी होने का ही उपाय कर रहे हैं। अरे हाँ जी या ना जी, अपन भी उसी में है कि नहीं है? अपना उपाय क्या चल रहा है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, अलग अलग उम्र के हैं ना यहाँ पर सभी जीव हैं, सब एक ही उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं? संजय जी वैसा अपन दुकान जाते हैं काहे के लिए? व्यापार करते हैं काहे के लिए? घूमते काहे के लिए हैं? काहे के लिए? पैसा खर्च करते हैं तो काहे के लिए? और पैसा बचाते हैं तो काहे के लिए हैं? सब आपके पास एक ही एंगल है, क्या? सुखी होना है। अब टोडरमल जी साहब सुख और दुख को समझाते हैं। तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही है ना? दुख नहीं होना और सुख का होना एक ही है, क्योंकि एक नास्ति से है और एक अस्थि से बात है। वही बात है, दुख न होना मतलब सुखी होना और सुखी होना मतलब दुख का न होना, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि, मुकेश जी भाई साहब, किस प्रयोजन की सिद्धि? सुख को प्राप्त करने के लिए दुख नहीं हो, इस प्रयोजन की सिद्धि शादी करने से होती है, मकान बनाने से होती है, आभूषण बनाने से होती है ना, धन को एकत्रित करने से होती है। ऐसा है क्या? अरे बोलो, किससे सिद्धि होती है बाबूजी? किस प्रयोजन की सिद्धि? अरे कितनी सुंदर बात लिखी। इस प्रयोजन की सिद्धि दुख नहीं हो और सुख की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है? किससे होती है मुकेश जी भाई साहब? डिग्री से, डॉक्टर इंजीनियर की
शादी करने से, मकान बनाने से, क्या मल्टीनेशनल में नौकरी लग जाने से है, ये विदेश चले जाने से कहां से सिद्धि होती है इस प्रयोजन की? अरे बोलो ना भाई, जल्दी बोलो आप, किससे होती है सिद्धि? है हमारे को ये बात विश्वास है कि नहीं, ये बताओ भाजी, ये बताओ आप, यहां देखकर नहीं बोलना, अंदर से पूछना किससे विश्वास है अपने को? सुखी होने की सिद्धि कैसे होती है बताओ? है नहीं, इधर से नहीं बोलना, अंदर से बोलना। अंदर हमारे पास क्या क्या योजना है सुखी होने के? है इस प्रयोजन की सिद्धि है सुख प्राप्त करना, दुख नहीं हो। इसका मतलब है बाबूजी, इसके बिना जाने आप कुछ भी करो तो सुखी नहीं हो सकते। कितने करोड़ का पैकेज चाहिए सुखी होने के लिए? बोलो, कितने करोड़ की नौकरी चाहिए सालाना सुखी होने के लिए? हाँ बस, और किसका सच्चा श्रद्धान वो अब बताएंगे आगे। तो अपन बच्चों को क्या बताते हैं सुखी होने के लिए? बच्चों को क्या कहते हैं सुखी होने के लिए अपन? हाँ, अपन बताने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या जानते हैं ये बता दो आप। हाँ, अपन क्या जानते हैं बाबूजी? कौन सा बच्चा सुखी है आपका? जो बड़ा बढ़िया व्यापार कर रहा है वो सुखी है कि जो नहीं कर रहा है वो सुखी है? अपने लिए एंगल ही नहीं है, ये हमारा दृष्टिकोण ही नहीं है कि भैया साथ प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में सच्चा जाने वो जीव सुखी होगा। हमारा प्रयोजन तो ये है, व्यापार अच्छा चल रहा है, उसका काम बढ़िया है, उसके मकान है, बच्चे हाँ है, सब बढ़िया सुखी है। यही तो है बाबूजी सुखी है। यही गलत श्रद्धान है। किसका है श्रद्धान गलत? किसका है श्रद्धान गलत? किसी दूसरे का नहीं है, मेरा है। अब अपने को क्या करना है बाबूजी? श्रद्धान को सही करना है। कैसे करेंगे जैन साहब सही श्रद्धान? वर्तमान में जो हमारा क्षयोपशम ज्ञान है उसमें इस बात का विचार करना है कि पैसे से सुखी नहीं हुआ जाता, सामग्री से सुखी नहीं हुआ जाता, भोगों से सुखी नहीं हुआ जाता। जब तक जीव सात तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं करेगा, तब तक बाहर में किसी भी प्रकार का उदय क्यों न आ जाए, तब तक इसका दुख चलता रहेगा। बच्चों को पैकेज की जरूरत नहीं है, ये समझाओ आप। ऐसा बोल सकते हो बेटा तेरे पास कुछ भी हो, है ना, कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन तेरे को ये आना चाहिए, है, सात तत्वों के संबंध में ये तेरे को सम्यक ज्ञान होना चाहिए, है? तेरी दूसरी पढ़ाई होए या नहीं होए, ये तो तेरे को जानना चाहिए। नहीं बाबूजी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड नहीं भले कोई बात नहीं, लेकिन ये तो जानना। हाँ हाँ, तो मतलब आपका मानना ये है कि बिना खाए सुखी नहीं हो सकते, है ना, बिना सामग्री के? मुद्दा तो ये है। आप भले अभी तक भी आपकी धारा तो ये चल रही है कि कमाएगा और खाएगा तो सुखी रहेगा। मतलब सुखी होने के लिए वही रास्ता है, वही एडॉप्ट करना है। फिर क्या है? अब बाबूजी हमारा श्रद्धान गलत है। बच्चा क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा? आपका उदय चाहिए, है ना, सामग्री पुण्य पल्ले चाहिए तो साधन हो जाएगा। अजीत भैया बोलो, अभी हमारे नस नस में जहर भरा हुआ है बाबूजी, नस नस में जहर भरा हुआ है। हाँ, सबके आप देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, लौकिक भी बता दूं और पारलौकिक भी बता दूं। आपका बच्चा कम पढ़ रहा हो या ज्यादा पढ़ा, या अन्य का ज्यादा पढ़ा हो, तो आप मत समझ लेना कि वो सुखी होगा। आप बच्चे को ये चीज समझाओ कि भैया जो उदय जनित सामग्री है उसमें संतोष रख, अगर वो समझ जाएगा तो सुखी हो जाएगा। पैकेज से सुखी नहीं होता है। मैं ये काय की बात बता रहा हूं, लौकिक की बात बता रहा हूं बाबूजी, आई बात समझ। उसको ये सिखाओ कि भैया जो तेरे उदय में वो मिलेगा, तू तो इसको, है ना, इस सामग्री में कैसे धर्म साधन कर सके, ये बात सिखाओ आप। आई बात समझे? जो तेरे उदय में मिली सामग्री, उदय को परिवर्तित करने में व्याकुल नहीं, ये आकुल व्याकुल यहाँ छोड़ेगा वहां जाएगा, वहां छोड़ेगा वहां जाएगा, यहां से वहां मिलता, दौड़ते दौड़ते पूरी जिंदगी पूरी कर लेगा, मालूम नहीं पड़ेगा। और काहे के लिए बाबूजी? सुखी होने के लिए। ये तो अभी लौकिक बता रहा हूं,
पारलौकिक मार्ग तो बिल्कुल अलौकिक है, लेकिन हमारा एंगल ही ऐसा है जैसा हम हर चीज को किससे तोलते हैं, सामग्री से, भोग मतलब धन से तोलते हैं कि ये पैसा इसका बड़ा काम है तो ये सुखी है। वास्तव में वो दुखी है बाबूजी। अभी भी आप उससे पूछोगे तेरे लिए कितना समय है, तू खा पाता है कि नहीं शांति से बैठकर 2 टाइम खाना ही तेरे को साफ सुथरा यत्नाचार पूर्वक बना हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है? अपन कितने खुश हैं, पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रही है। अरे आपको मालूम नहीं है दोनों का शरीर 10-20 साल में खड़क जाएगा, वो गाड़ी खड़खड़ हो जाएगा, है ना, खाने का ठिकाना है ना, है क्या करने वाला है। हाँ मेरी बात सुनो कि अभी आप अच्छा आपका प्रश्न है, ठीक है। अब एक बात तो बाबूजी एक बात सुनो, अब आप उसके आधार से तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि पिताजी ने बच्चों को नहीं समझाया होगा। अब बच्चों ने माना नहीं माना जुदी बात है, लेकिन पिताजी ने नहीं समझाया हो ऐसा तो हो नहीं। अब किसी के बच्चे मान लो मान लिया है तो जुदी बात है, नहीं मानना है तो जुदी बात है, लेकिन पिताजी का श्रद्धांत तो ऐसा नहीं है ना। आप अपने बच्चे को क्या कर सकते हो, समझाने के अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ कि अरे वो तो अगर आप इतना अभ्यास चल रहा है तो उनको ये विश्वास तो होगा ना। और दूसरी बात और समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ, जिनके बच्चे बाहर चले गए और जो थोड़ा बहुत अभ्यास करता है उनके अंदर तो ये खेद वर्तता होगा, जिनका अभ्यास बहुत गहरे स्तर का नहीं कि भाई हमारे अंत सब, एक तो बच्चा तो हमारा ये समझ लो राग तो है ना, वो तो अब विपरीत दिशा में जा रहा है, अरे परिभ्रमण करेगा। दूसरा हमारे अंत समय में हमको संबोधन करने वाला कौन है? हाँ क्या साथ ले जाएगा बाद में पता है। लेकिन करे क्या, अगर आपकी बात नहीं चल रही है तो हल्ला करने से तो शांति है? लेकिन एक बात और समझना, हम लोग इस तरह का प्रयास भी कम करते हैं, है ना। ये तो एक पक्ष हो गया। आप बच्चों को कितनी बार इस बात के लिए इनिशिएट करते हो, देख वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, कितनी बार आप ये इनिशिएट करते हो बेटा, है ना, उदय अनुसार सामग्री मिलेगी, अपने को संतोष से यत्नाचार पूर्वक अपने को जीवन जीना है। ये देखो आप कितनी बार वो चर्चा करते हो, कितनी बार ये चर्चा करते हो। अपने को ईमानदारी से रहना है, कम है ज्यादा है, ये चर्चा कितनी बार करते हो कि कितनी बार कंपैरिजन करते हो, देख उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। ये आप देखो। और हर जीव की अपनी एक पात्रता है ना, और हर जीव का अपना एक उदय है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती अपने विकल्प के अनुसार उसको खींचातानी करने का क्यों करते हो? वो अपनी कमी है बाबू, कमी बिल्कुल कमी है। और फिर बाद में जब उसको पूरा आपने टारगेट ये बता दिया, फिर वो क्या करेगा बाद में? वो बोलेगा हमारे को अच्छा पैकेज मिल रहा है, अब आप यहीं रहो, वो क्यों, और आपको ले भी जाए तो आप बोलोगे हमारे को वहां नहीं लगता मन है। बाबूजी एक और मैं आपको लौकिक बात बता, जैसे अपने को बच्चों के लिए यदि बहू ढूंढनी है तो आपका क्या टारगेट रहेगा कि घर में काम करे, व्यवस्थित अपने को यत्नाचार पूर्वक भोजन करावे, वो चाहिए कि पैसे वाला या पढ़ी लिखी चाहिए? क्या आपका क्या टारगेट रहेगा? क्या टारगेट रहेगा आपका? ये अभी हमारा झुकाव ही टोटल उधर की तरफ है। और फिर अपन यहाँ बैठ के बात करें, वो मामला जैसा नहीं है। समाज का पूरा विजन अपोजिट है ना, इसलिए बहुत दिक्कत है। चलो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अवसर पाकर जो भी आपके पोते पोती हैं या बच्चे हैं उनको ये बात समझानी है कि भैया नहीं तो ये डिप्रेशन की बहुत बीमारी चल रही है आजकल, है ना। वो कि जो अपने उदय में है वो सामग्री मिलेगी, इसी सामग्री के साथ तेरे को धर्म साधन करना है, ये तेरे को बिल्कुल टारगेट क्लियर होना चाहिए, है ना।
तू कितनी भी बजे दुकान पहुंच जाए संजय जी भाई साहब, 7 बजे पहुंचे या सुबह 6 बजे पहुंचे या रात में तू 12 बजे तक बैठ, क्या मिलेगा तेरे को? तेरे उदय के अनुसार ही मिलेगा। तू एक धंधा कर या 5 धंधे कर, तेरे को क्या मिलेगा? उदय के अनुसार मिलेगा। तो तेरे को अपना जो बोलता है ना, अपना लक्ष्य वो निर्धारित करना चाहिए, ऐसा आप उनको संबोधन दो, तो ठीक है, धीरे धीरे वो बात बैठ जाएगी उसके। फिर अपने को वो क्या है, वो बड़े पंडित साहब का है ना, क्या है वो सांत्वनात्मक में है, क्या है? अब नहीं माने तो सहज योग्यता है, वो क्या है, पूरी क्या पंक्ति है? भवितव्य विचार है। फिर ठीक है, अब उसकी जैसा उसकी होनारी ऐसी थी, अब अपन क्या कर सकते हैं? माने तो बढ़िया बात है। वो तरीका ही क्या है दूसरा? ठीक, देखो अभी यहां क्या कह रहे हैं, दुख का नहीं होना और सुख का होना, ये एक ही बात है, एक हस्ती से है और एक नास्ती से है। दुख का अभाव वो क्या है? वही सुख है, मतलब वो नाम है ना, अस्थि नास्ति से समझाइए। इस प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि? दुख का अभाव, सुख का प्राप्त करने की प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। इतना छोटा सा कोर्स है बाबू, कितना छोटा कोर्स है ना? दुख का अभाव और सुख को प्राप्त करने की सिद्धि किससे होती है? जीवादि तत्व का सत्य श्रद्धान से होती है। कितना छोटा सिलेबस हो गया मुकेश जी भाई साहब। अपने को क्या करना है सुखी होने के लिए? या प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है कि जीवाधिक यानी 7 तत्वों का सही श्रद्धान होना, बस इतना छोटा सा कोर्स है। प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है? जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान। अब अपने को धर्म के नाम पर क्या करना है बाबूजी? सुखी होने के नाम पर सबसे पहले क्या काम करना है ये बताओ आप, हैं? सबसे पहले अपने को क्या करना है सुखी होने के नाम पर? कि ये जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान करना। अभी कोई जैसा हड़बड़ी मत करना, कोई व्रत लेने की, कोई नियम लेने की, कोई त्याग करने की, अपने सबसे पहले ये काम करना। क्या काम करना? कितना छोटा सिलेबस है मुकेश जी भैया, कितना छोटा सिलेबस है? जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान होना है। अभी प्रश्न है कि ये जीवादि क्या है वो समझाएंगे। इसमें 7 की क्यों बात करते हो आप? एक से ही काम क्यों नहीं चलता वो समझाएंगे। कहां से इसके संबंध में जानकारी मिलेगी वो बताएंगे। ये सब बात टोडरमल जी साहब 2 पेज में क्लियर करेंगे और अंत में ये कहेंगे इसके अलावा सुखी होने के लिए आपको और कुछ की आवश्यकता नहीं। कितना छोटा कोर्स हो गया बाबूजी, है ना? अब आप सोचो, इतना 7 तत्व के संबंध में सम्यक श्रद्धान और ज्ञान करना है अपने को। इतना छोटा सा कोर्स है और वो भी हम नहीं कर पा रहे। क्या अड़चन है उसमें? जब आप अंदर में गहराई से खोजोगे तो हमारी पद्धति बुद्धि, हमारा अज्ञान जगह जगह आड़े आएगा। यहां आचार्य देव कह रहे हैं कुछ बात और ये अंदर से बोलेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अभी कह रहे ना 7 तत्वों का श्रद्धान अनिवार्य है। अंदर से आवाज आ रही होगी, अरे पैसे नहीं मिलेंगे, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी तो भूखे मर जाएगा, तू कहां इस चक्कर में पड़ रहा है? अंदर से आवाज आएगी ना ऐसी। तो ऐसे पद्धति की, कुल परंपरा की, देखा देखी की, ये सब अंदर के जोड़ चलेंगे तो ये सीधा छोटा सा कोर्स है ना बाबूजी, वो भी जीव ये नहीं कर पाते। इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं,
कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिन वाणी माता। 12 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।